हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी आई टी पे आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में मैं सिर्फ अब जितने भी प्राइवेट जॉब, आउटसोर्सिंग के जॉब, अप्रेंटिसशिप, ठीक है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हों, चाहे वो आउटसोर्सिंग पे रखे हुए जॉब, सब पे चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका मैं समझता हूँ CITS में जितने लोगों का एडमिशन होना था हो चुका होगा, या स्पॉट राउंडिंग में जो होना होगा वो हो जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि आप जैसे ही CITS करके निकलेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद अगर आप सचेत नहीं रहेंगे तो आप घर बैठेंगे, यही हो सकता है। और मैं नहीं चाहता कि आप घर बैठिए, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ जो भी मेरे साथ CITS करने वाले थे वो शुरू से ही ठीक है, हम लोगों ने भी चर्चा किया था, वो लोग भी जानते थे कि इसके बाद अगर कुछ नहीं करेंगे तो घर बैठेंगे। इस वजह से उन्होंने प्राइवेट जॉब में इंटरव्यू दिया, फॉर्म भरा, एग्ज़ाम भी दिया, फिर इंटरव्यू दिया, या अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म भरा, या फिर कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो हैं उनके लिए, या आउटसोर्सिंग उनके लिए किया, ठीक है। और आज इस समय वो CITS करके जितने भी हैं, कोई आउटसोर्सिंग में लग जा रहा है, या कोई CITS करने के बाद अप्रेंटिस के लिए जा रहा है, तो कोई प्राइवेट जैसे मारुति सुजुकी हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, और भी कई कंपनियां हैं जिसमें वो क्या कर रहे हैं, 3 साल के लिए जॉब के लिए जा रहे हैं, ताकि उनका एक्सपीरियंस भी हो जाए और उनके पास इनकम भी हो जाए और अच्छी सैलरी मिल रही है। और कई ऐसे जो ITI कॉलेज है जहाँ पर जॉब फेयर लग रहे हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। लेकिन इसमें आपको करना क्या है, आपके साथ CITS जो कर रहे हैं वो तो साथ में हैं ही, वो भी अपना फॉर्म डालते जाइएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं अभी तो हम साल भर CITS कर लेंगे उसके बाद जॉब के बारे में सोचेंगे। तब जब आप सोचेंगे तब उसके अगले साल के बारे में सोचिएगा, क्योंकि इतनी जल्दी तुरंत आपको जॉब मिल नहीं जाएगी। और जितने भी अप्रेंटिसशिप के फॉर्म आ रहे हैं, अप्रेंटिसशिप के भी फॉर्म आपको भरने हैं, ताकि जब CITS ख़त्म होने वाला हो तब आपके जो अप्रेंटिस के हैं वो रिज़ल्ट आ जाएँ, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। क्योंकि ऐसे ही मेरे काफ़ी जो साथ में पढ़ने वाले जो ITI करके CITS कर रहे थे वो इस समय काफ़ी अप्रेंटिस में लगे हुए हैं। कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लग गया, कोई रेलवे के जो रेलवे में अप्रेंटिस कर रहा है, जैसे लखनऊ में, तो कोई चंडीगढ़, तो कोई कर्नाटक में, इस तरह से हर जगह पर लग रहे हैं, ठीक है। कोई प्रयागराज में लगा हुआ है। इस तरह से क्या कर रहे हैं, अप्रेंटिस कर रहे हैं। या तो अगर उनके पास अप्रेंटिस का ऑप्शन नहीं मिला है तो वो सुजुकी में चले गए, टाटा मोटर में चले गए, हीरो में चले गए, ठीक है। ट्रैक्टर की कई कंपनियां हैं उसमें जाकर उन्होंने जॉब पकड़ लिया है, वो अच्छा खासा सैलरी भी पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसमें आप सिर्फ CITS के बच्चे मत रहिए, इसको ITI के बच्चों से, डिप्लोमा के बच्चों से और डिग्री के बच्चों से भी इसको जोड़िए अगर उनको जॉब चाहिए। मैं छोटी से छोटी हर चीज़ के बारे में अब चर्चा करूँगा, हर चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप उनको सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं तो कम से कम उनके तक वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो वीडियो देख लें, उनके काम की चीज़ हो। क्योंकि काफ़ी बच्चे ITI करके घर बैठ गए हैं, उनका CITS में भी नहीं हुआ। और मेरे भाई बंधु जिनका CITS में अभी इस बार नहीं हुआ है वो घबराएं ना, वो कम से कम 1 साल जॉब तो कर लें। अगर उनको जॉब करना है तो वो मेरी वीडियो को बराबर देखें। उसमें मैं आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब्स और आउटसोर्सिंग के जॉब या अप्रेंटिसशिप के बारे में हमेशा चर्चा करता रहूँगा। जो भी फॉर्म आएंगे मैं बताता रहूँगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इससे क्या होगा यार, किसी का मतलब कहते हैं कि अगर उनको CITS करने का मौका नहीं मिला तो कम से कम बेचारे को जॉब करने का मौका मिल जाएगा। 1 साल जॉब कर लेंगे, उसके बाद फिर तैयारी करके देंगे, हो सकता हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप तो बन गए हैं, आपका काम हो गया है, आपको CITS करने का मौका मिल गया। जिनको नहीं मिला है, आपके जो फ्रेंड हैं, आपके भाई भी होंगे, उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। देखिए, ये जो वैकेंसी आई है कॉन्ट्रैक्ट पर है, ठीक है। अब क्या कहा जाए, कहना अच्छा नहीं लगता है, काफ़ी लोग बुरा भी लग सकता है उनको। लेकिन ये सरकार की, कहते हैं ना, सरकार का फेलियर है कि गवर्नमेंट जॉब में भी, गवर्नमेंट कंपनी में भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे हैं, ठीक है। बहुत दुख होता है कि आप किस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के से ये वैकेंसी आई है, और ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पर है, ठीक है। देखिए, ये है पूरा आपका
जो फॉर्म भरने का जो पेज है वो है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट में किस तरह से दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें और सलेबस क्या है वो भी मैं चर्चा करूँगा, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए मैंने कहा था कि ये जो वैकेंसी है वो कंसल्टेंट के लिए है, जनरल मैनेजर के लिए है, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए, सीनियर मैनेजर के लिए है, डिप्टी मैनेजर के लिए है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए है, जूनियर मैनेजर के लिए है, जूनियर टेक्नीशियन ऑन फिक्स्ड टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इस तरह की वैकेंसी दी हुई है। अब इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह से वैकेंसी आई है, किस तरह से इसमें फॉर्म फिलअप होंगे और क्या क्या स्टेप होंगे जिससे कि आपको ये नौकरी क्या कर सके, मिल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नेम ऑफ द पोस्ट एंड वैकेंसी, ठीक है। डिटेल वैकेंसी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जूनियर टेक्नीशियन का, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन में कितनी वैकेंसियाँ हैं दी हुई हैं, टोटल देख लीजिए, जिसमें जनरल की सीटें कितनी हैं, एससी की सीटें कितनी हैं, एसटी की कितनी हैं, ये ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें हैं, ये सारी चर्चाएँ इसमें की गई हैं। सब ये देखिए जूनियर टेक्नीशियन की हैं, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में कितनी है, फीटर में कितनी है, ठीक है, फाउंड्री मैन में कितनी है, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर में कितनी है, मशीनिस्ट में कितनी है, मेंटेनेंस टूल मेंटेनेंस एंड मशीनिस्ट में कितनी है, ठीक है। उसके बाद आपका दिया हुआ है पेंटर की कितनी वैकेंसी है वो दिया हुआ है। फिर उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन में एश्योरेंस असिस्टेंट की वैकेंसी कितनी दी है, जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर की कितनी वैकेंसी दी हुई है, वो सारा इसमें चर्चा किया हुआ है। अगर हम बात करें जूनियर टेक्नीशियन की टोटल अगर वैकेंसी देखा जाए तो 1005 वैकेंसी क्या है आपकी जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब आते हैं जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे जूनियर मैनेजर की इलेक्ट्रिकल से, फिर जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स दी हुई है, ह्यूमन रिसोर्सेज दिया हुआ है, मैकेनिकल का दिया हुआ है, ठीक है, मेट्रोलॉजी का दिया हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज का दिया हुआ जूनियर मैनेजर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिया हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस का दिया हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर सिविल का दिया हुआ है, कंपनी सिक्योरिटी का दिया हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर का, डिप्टी मैनेजर का दिया है मैकेनिकल से दिया हुआ है, ठीक है, डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दिया हुआ है, मार्केटिंग का दिया हुआ है, ठीक है, और पब्लिक रिलेशन कॉर्पोरेट का कम्युनिकेशन का दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फिर दिया हुआ है, फिर फाइनेंस एंड ऑडिट का दिया हुआ है, बिजनेस डेवलपमेंट का दिया हुआ है, कंपनी सिक्योरिटी का दिया है, साइबर सिक्योरिटी का दिया है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का दिया हुआ है। यानी इसमें टोटल 208 सीटें हैं। अब देखिए ये दो तरह की वैकेंसी इसमें दी हुई है, एक मैनेजर की दी हुई है, एक टेक्नीशियन की दी हुई है, ठीक है। अब उनके लिए आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और क्या क्या सलेबस होगा और आपके लिए योग्यता आपकी क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जितने भी टेक्नीशियन हैं वो अपने अपने ट्रेड में एनसीवीटी से क्या होनी चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, आईटीआई आपके पास होना चाहिए। जितने भी जूनियर टेक्नीशियन हैं वो अपने ट्रेड में, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटर हो गया, फीटर हो गया, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर हो गया, फाउंड्री मैन हो गया, मशीनिस्ट हो गया, मैकेनिक मशीन टूल एंड मेंटेनेंस हो गया, ओहम एट रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट हो गया, पेंटर जनरल हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट हो गया, रिगर हो गया और उसके बाद क्या है वेल्डर हो गया। इनमें आपको अपनी आईटीआई होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है जूनियर मैनेजर के लिए बीटेक चाहिए, ठीक है, वो भी किसके से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से चाहिए। उसके बाद जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बीटेक होना चाहिए, वो भी किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में होना चाहिए। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। मेट्रोलॉजी के लिए मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी तरह मतलब आपने किया हो ग्रेजुएशन, वो मतलब नहीं रखते, चाहे आप बीटेक हो, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें बीकॉम हो वो होना चाहिए। साथ में एमबीए होना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए, ठीक है, वो भी किस में, ह्यूमन रिसोर्सेज में एमबीए होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा भी चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एचआर में चलेगा, पीएमआईआर चलेगा, पर्सनल मैनेजमेंट चलेगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन चलेगा और सोशल साइंस का चलेगा, सोशल वेलफेयर का चलेगा, सोशल वर्क का भी चलेगा। लेकिन उसमें 2 ईयर ड्यूरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, आपने 2 साल बिताया हो,
ठीक है, आपने वो कोर्स क्या किया हो, 2 साल का किया हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब देखिए वही चीज़ें दी हुई हैं जूनियर मैनेजर के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए क्या दिया हुआ है, डिग्री विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन में, ठीक है, या एमए हिंदी ट्रांसलेशन में, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए हो गया जूनियर मैनेजर के। जूनियर मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीटेक होना चाहिए, बी होना चाहिए, किसमें, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी चलेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चलेगी, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इक्विवेलेंट डिसिप्लिन होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब डिजरेबल क्या है, कह रहा है लैंग्वेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वेलफेयर वारफेयर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, एम्बेडेड सिस्टम या काउंटर मेजर टेक्निक भी, ये सारी चीज़ें आपको होना चाहिए, आपके पास रहना चाहिए, आप जानकारी रहनी चाहिए। जूनियर मैनेजर में फाइनेंस या अकाउंट्स में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। उसके बाद आपका क्या हुआ, असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए, बीए बीटेक इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, एनी डिसिप्लिन विथ एमबीए में होनी चाहिए। एमबीए में होनी चाहिए, ठीक है। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल होना चाहिए, उसमें बी या बीटेक होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए, अभी मैंने बताया सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से होनी चाहिए, ठीक है। और जो जो चीज़ें इसमें मांगा है वो चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए, ठीक है। अब डिप्टी मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर आ गया, बीटेक होना चाहिए, वही चीज़ें कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, कंसल्टेंट फाइनेंस ऑडिट होना चाहिए, ठीक है, या तो एडिशनल जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि आपको रिटायर्ड ऑफिसर, ठीक है, ऑफ द आर्मी, ठीक है, मिनिमम इन द रैंक ऑफ कोलोनल, ठीक है, 15 ईयर्स एक्सपीरियंस, देखिए ये चीज़ें आपके लिए नहीं है, ठीक है, तो इस पर हमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, जो आपकी चीज़ें नहीं है उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए जैसे कंपनी सेक्रेटरी जो हो गई, इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, डिसिप्लिन एनी डिसिप्लिन मतलब किसी से भी आपने ग्रेजुएट कर रखा हो चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर मैनेजर जो होते हैं उसके लिए भी बी बीटेक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस या साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये आपके लिए नहीं है, इस वजह से आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब आ गया आपका कि क्या चीज़ दिया हुआ, मैंने क्यों कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर है, ठीक है। देखिए क्या है, टेन्योर ऑफ इंगेजमेंट, ठीक है, कह रहा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पीरियड 1 ईयर इनिशियली, ठीक है, एक्सटेंडेबल 3 साल हो सकता है, मैक्सिमम 4 साल होगा। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी तो रखा जाएगा, नहीं वरना क्या क्या कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, या मतलब वही चीज़ें हैं कि जैसे आप मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 3 साल तक आपको रखा जाएगा, और हो सकता है तो 4 साल कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो रखा जाएगा, अन्यथा आपको क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, इसमें साफ दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्या है 30 ईयर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, अप टू 30 ईयर्स, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 55 ईयर, ठीक है। वो भी आप याद रखिएगा, जूनियर टेक्नीशियन में ये चीज़ नहीं है, 55 नहीं चलेगा, ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं उसके लिए दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। सैलरी देख लीजिए किस तरह से मिलेगा, जूनियर टेक्नीशियन की सैलरी अगर टोटल मिला के मिलेगी तो 25,050 रुपया प्लस क्या रहेगा, आईडीए रहेगा, ठीक है, डीए जुड़ा रहेगा। जूनियर मैनेजर की जो होगी वो 34,500 प्लस डीए। असिस्टेंट मैनेजर का 45,000 प्लस डीए रहेगा, ठीक है। डिप्टी मैनेजर का कितना रहेगा, 55,000 प्लस डीए रहेगा। सीनियर मैनेजर का कितना रहेगा, 76,500 प्लस डीए रहेगा। डिप्टी मैनेजर का कितना, डिप्टी जनरल मैनेजर का कितना रहेगा, 87,000 प्लस डीए रहेगा। एडिशनल जनरल मैनेजर का कितना रहेगा, 1,08,000 प्लस डीए रहेगा। कंसल्टेंट का कितना रहेगा, तो वो रहेगा आपका 1,29,000 प्लस डीए रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे चलते हैं, सलेबस क्या है, किस तरह से आपको पढ़ना है, देखिए
यहाँ पे 2 पार्ट में एग्ज़ाम होंगे आपके। पहला पार्ट जो रहेगा वो जनरल, उसमें आपका क्या-क्या रहेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहले पार्ट में आपको क्या देखना होगा, टोटल पहली बात 100 मार्क्स का रहेंगे, ठीक है? 100 मार्क्स के होंगे, उसमें क्या-क्या होगा देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? और जनरल अवेयरनेस रहेगा उसमें, ठीक है? जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगी, ठीक है? कंप्यूटर एप्टीट्यूड ईच, ठीक है? कंसिस्टेंट 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, ठीक है? अप टू 10th स्टैंडर्ड के पूछे जाएंगे या ग्रेजुएशन लेवल तक के भी पूछे जाएंगे। फिर अदर पार्ट जो होगा वो भी 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है? 1 मार्क्स ईच के रहेंगे। वो क्या रहेंगे, आपके जितने भी आपने जैसे वेल्डर है तो उसके ट्रेड का रहेगा, टेक्नीशियन है उसके ट्रेड का रहेगा, ठीक है? मशीनिस्ट है उसके ट्रेड का रहेगा। इसी तरह से उनके ट्रेड के क्वेश्चन क्या कर लिए जाएंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है? और जो भी बड़ी पोस्टें होती हैं उनमें अलग से जो भी उनका जो ट्रेड रहेगा, जो भी चीज़ें रहेंगी उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस तरह से रहेगा। देख लीजिए, देखिए फर्स्ट पेपर पार्ट फर्स्ट में क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड, एबिलिटी, और क्या रहेगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा। 2 घंटे के 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? उसके बाद आइए पार्ट 2 में देख लीजिए। पार्ट बी में क्या रहेगा, जूनियर टेक्नीशियन के लिए जो भी उनका ट्रेड है उस ट्रेड से क्वेश्चन रहेंगे, और उसी तरह से जो सीनियर पोस्ट के लिए हैं उनके रिलेवेंट जो भी उनकी सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट पेपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? आइए उसके बाद क्या है, इंटरव्यू या ट्रेड टेस्ट। जूनियर टेक्नीशियन के लिए क्या है आपका, प्रैक्टिकल, कंडक्ट ऑफ द एक्सेस स्टेबिलिटी, ठीक है? फिटनेस एंड कैंडिडेट, वो सारी चीज़ें आपका देखा जाएगा, ट्रेड टेस्ट होगा। उसी तरह से जूनियर टेक्नीशियन में भी वही चीज़ है, और मैनेजर वाले पोस्ट में भी वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, करेक्टर और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, ठीक है? करेक्टर और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। जनरल कंडीशन जो भी हैं इसमें, जो भी चीज़ें लगेंगी कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, आप कहाँ से ITI किए हैं, वो सारी चीज़ें, आपका जो भी चीज़ें आपकी डिग्री हैं, जो भी डिप्लोमा है, वो सारी चीज़ें क्या की जाएंगी, वेरिफिकेशन की जाएंगी। CBT होने के बाद सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है? और यहाँ से एप्लीकेशन कहाँ से डालना है, ठीक है? टेस्ट के सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और कानपुर आपके सेंटर पड़ेंगे। जहाँ आपको नज़दीक मिलेगा वहाँ आपको सेंटर दे दिया जाएगा। ये पूरा पेपर CBT बेस्ड होगा, ठीक है? नो रिटेन टेस्ट होंगे, ठीक है? और अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। देखिए ये है आपका कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है? कैरियर अवेलेबल HTTP, इस साइट पे चले जाइएगा। मैंने कहा था आपको साइट बताऊंगा, आपको इस साइट पे जाना है, ठीक है? ये साइट जो दी हुई है इस साइट पर आपको जाना है। उसके बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको पोस्ट नेम फिलअप करना है, ठीक है? पोस्ट कोड दिया हुआ है वो फिलअप करना है, नेम फिलअप करना है, मोबाइल नंबर फिलअप करना है, ईमेल आईडी डालनी है। फिर एक OTP आएगी जिसको आप कैप्चा के साथ सबमिट करेंगे, फिर इंटर OTP करेंगे और फिर आई एग्री कर देंगे। फिर आपको वेरीफाई करने के लिए आएगा। फिर उसके बाद आप डिस्प्ले करेक्टली उसको देख लीजिएगा, फिर कैप्चा करिएगा, फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। आपको एक ID और पासवर्ड मिल जाएगा। जब ID पासवर्ड मिल जाएगा तो आपको फिर क्या करना, गो टू एप्लीकेशन में जाएंगे, ठीक है? वहाँ पर ID पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन खुल जाएगा, वहाँ फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर, फिर जो जो डॉक्यूमेंट वो मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट डालना है, ठीक है? आपको जो जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो आपको फिलअप करना है। फिर उसके बाद रिव्यू सबमिशन करना है, यानी आपको एप्लीकेशन का रिव्यू करके फ्रॉम बिफोर, पहले सबमिशन पहले उसको देख लेना है, जांच लेना है कि कहीं गलती तो नहीं है। उसके बाद अगर गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद एग्री करके उसको चूज कर सकते हैं। फिर आपका आएगा, मतलब चूज करने का मतलब सबमिट करने का। फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको क्या खुलेगा, पेमेंट मोड, जो भी फीस इनकी है वो आपको फीस जमा करना है। फिर रीडायरेक्टेड पेमेंट गेटवे करना है, वही सारी चीज़ें करनी है, और आपको बाद में क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। बहुत आसान प्रक्रिया है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा और आप एग्ज़ाम देने के लिए एबल हो जाएंगे, ठीक है? तो इस फॉर्म को ज़रूर डालिएगा, जितने भी हैं। आप चाहे ज्वाइन करें ना करें, लेकिन कम से कम आप पहले एग्ज़ाम दीजिए। और ये एग्ज़ाम अभी काफ़ी समय बाद होने वाला, अभी तो फॉर्म पड़ रहा है, तो इस फॉर्म को ज़रूर देख लीजिएगा और फॉर्म को ज़रूर डालिएगा। इससे आपको ये मिलेगा कि हाँ, आपको थोड़ी सी जानकारी होगी कि कैसे आपको फॉर्म डालना है, कैसे आपको इसमें
परफॉर्म करना है, ठीक है। अन्यथा सिर्फ आप CITS करते रह जाएंगे, लास्ट में आप खाली बैठ जाएंगे, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने अभी बताई है, वो सारी चीज़ें इसमें देखिए दिया हुआ कहाँ से आपको क्या करना है। अच्छा, इसका लास्ट डेट जो है वो 11 जुलाई से ये फॉर्म शुरू हुआ है और 25 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है। कब तक? 12 बजे रात तक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।